जय हिंद। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी जितने भी इंटरनेशनल संगठन है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। और देखिए, ये जो टॉपिक्स है आपको कहीं ना कहीं याद होगा और आप बार बार भूल भी जाते होंगे। और एक ऐसा टॉपिक है स्टैटिक्स का या करंट अफेयर्स का जो बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको आज सेलेक्ट किया है। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कितना बार भी पढ़े हैं, अगर आपको पूरा भी याद है, तब भी अगर आप ये वीडियो नहीं देखिएगा तो आप जो वीडियो देखेगा उससे ज़रूर पीछे हो जाइएगा। इस बात का हम गारंटी करते हैं, खासकर इस मामले में, समझे। क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसा तरीका आपको बताएंगे याद करने का जो आपको वीडियो देखने के बाद ही याद हो जाएगा, और ऐसा मतलब लगेगा कि मज़ा आ जाएगा आपको। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो देखिए और समझिए इन चीज़ों को, और अच्छे चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ से क्लास में, मतलब एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, आएगा बिल्कुल तय है। और दरोगा में तो खासकर आता ही आता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को कीजिए। क्लास हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि क्लास स्टार्ट कीजिए, क्लास स्टार्ट कीजिए। तो इसलिए सोचा कि चलिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संगठन एक दृष्टि में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ जो मैंने लिया है ये सभी, इसमें से 5-6 और बचे हुए हैं, तो उसको मैंने लिया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि बोर्ड का स्थिति बढ़ गया था, इसी वजह से। हम पहला अगर बात करते हैं तो वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। श्रम यानी कि आप जानते हैं लेबर संगठन, ये कहाँ है, तो इसका मतलब है शॉर्ट क्या, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो ये 1919 में इसका स्थापना हुआ था। तो हम आपको ये भी बताते चलेंगे किसको याद करना है, किसको नहीं याद करना है। तो इसको आपको याद करना है, 1919 में स्थापना हुआ था। इसकी अगर बात करते हैं तो मुख्यालय जिनेवा है, और इसके वर्तमान समय में 187 देश जो है इसके सदस्य हैं। कितने, 187। और इसकी बात करते हैं तो इसका लास्ट जो सदस्य देश है वो है टोंगा। कौन है, टोंगा। और इसके अध्यक्ष है गिलबर्ट हगहो। तो देखिए इसका आपको याद कैसे होगा, सिंपल ही है, हम आपको बताते हैं। श्रम मतलब मजदूर होता है, श्रम। और श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। मुख्यालय को लेकर एक बार हम बात करेंगे। पहले टोंगा और गिलबर्ट हगहो को बात करते हैं। देखिए कोई भी, देखिए मजदूर जो होगा, मजदूर मतलब श्रम, मतलब तरह का श्रम तो करेगा मजदूर ही ना। तो मजदूर का क्या, देखिए मजदूरी करते 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 बेचारा का टांग खिया जाता है कि नहीं। तो लास्ट देश कौन हो जाएगा, टोंगा। टांग खिया गया, और टांग खियाने के चक्कर में क्या हो गया कि उसका मतलब ये भी याद रखिएगा, इसका क्या है, हगहो। क्या है, हगहो मतलब हगना, है कि नहीं। समझ में आपको आ गया। टांग खियाते खियाते बेचारा का क्या हो गया, समझ रहे हैं। तो हगहो से याद रखिएगा, तो अपने आप को हगहो सब याद रखिएगा तो याद आ जाएगा हगहो। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको दैनिक जीवन में यूज होते हैं, लेकिन पढ़ाई में आप उसको कंसीडर नहीं करते हैं, इस वजह से याद नहीं होता है। वही हम आपको याद दिला रहे हैं। हगहो है किसका, लेबर का, है कि नहीं, लेबर संगठन का। और लेबर का क्या हो गया, टांगे खिया गया काम करते। तो इसका मतलब 187वां सदस्य कौन है, टोंगा। समझ में आ गया। और टोटल 187 सदस्य हैं। तो इसके सभी आपको चीज़ें याद रखना है, सभी के सभी। मैंने सभी इंपॉर्टेंटों को लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्थापना 1948 में हुआ था। इसको मैंने बुक के क्रम से नहीं लिया है, अपने हिसाब से लिया है, जो आपको बताने में हमको दिक्कत नहीं होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1948 में हुआ था। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, आपका जिनेवा में है। इसमें वर्तमान समय में 194 देश है। अगर इसके बात करते हैं अध्यक्ष का, चेयरमैन का, तो वो है टेड्रोस अधनोवा। कौन है, टेड्रोस अधनोवा। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, आप देखिए, अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य संगठन का, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसको कैसे याद रखिएगा। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में स्थापना हुआ। तो अब देखो इसमें किसका बात हो रहा है, इसमें हो रहा है स्वास्थ्य का बात। किसका बात हो रहा है, स्वास्थ्य। तो आपको स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कई बार आप एक बात सुने होंगे कि अच्छे से कपड़ा धो, अच्छे से हाथ धो, अच्छे से मतलब बर्तन धो, मतलब जितना भी चीज़ को अच्छे से धो के रखो। क्या करके रखो, धो के रखो, तभी तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा। कहीं भी स्वास्थ्य का बात हो और वहाँ धोने का बात नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता है। मतलब जब तक, मतलब जिस तरह अम्ल में बिना हाइड्रोजन के हम अम्ल समझ ही नहीं सकते हैं, बन ही नहीं सकता, उसी तरह जब तक कि अगर धोने का बात नहीं हो तब तक के स्वास्थ्य का बात नहीं होता। तो आप देखो टेड्रोस अधनोवा में, तो इसमें क्या है, अधोनोवा में धोना शब्द है, धोनोवा, धोनोवा, धोनोवा। तो धो लो, धो लो, धो लो, धो लो, क्या धो लो, स्वस्थ रहने के लिए धो लो, है कि नहीं। तो टेड्रोस अधनोवा, अधनोवा, अधनोवा मतलब धोना, 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 धोना। तो धोना किस में है, तो स्वास्थ्य में। सेकंड, स्वास्थ्य सुधारने के लिए क्या कीजिएगा, धोइएगा। तो इससे आपको याद हो जाएगा टेड्रोस अधनोवा। समझ में आ गया आपको।
अब ये इसका भी आपको सभी के सभी याद रखना है। 194 देश हैं, स्थापना 1948, इसके मुख्यालय जिनेवा है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यालय का भी हम ट्रिक देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे समझिए अंकटाड। अंकटाड की अगर हम बात करते हैं, इसका स्थापना 1964 में हुआ, 1964 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है आपका? जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये अगर देखिए इसमें भी 194 सदस्य हैं, और इसके देखिए रेवेका मतलब ग्रीन स्पेस इसके अभी है क्या? रेवेका ग्रीन स्पेस है इसके चेयरमैन। तो अंकटाड के कौन है? रेवेका ग्रीन स्पेस। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? तो देखिए यहाँ अंकटाड क्या है? अंकटाड, अंकटाड, टाड टाड। देखिए अंक अंक अंक, अंक में क्या लग रहा है? अंक आप बोलेंगे तो अंकल, अंक से क्या आ जाएगा? अंकल। क्या आ जाएगा? अंकल। अंकल शब्द का हम 2 बार यूज करेंगे, देखिएगा अंकल। अंकटाड में क्या आएगा? अंकल अंकल अंकल। तो अंकल, एक बात समझिए, आपके गांव में आपके जो अंकल हैं, सपोज आपके जो चाचा है, उन्हें आपको बेटा बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? रे बेटा, रे बेटा, रे बेटा। देखिए अंकल क्या बोले? रे बेटा, रे बेटा। तो रेवेका, रेवेका, रेवेका में क्या आ गया? रे बेटा, रे बेटा, रे बेटा। रेवेका को रे बेटा, रे बेटा, रे बेटा। या तो कौन बोला? अंकल बोला। तो अंकटाड का चेयरमैन कौन है? रे बेटा। रे बेटा याद रखिएगा, आपके अंकल आपको बोला रे बेटा यहाँ, रे बेटा यहाँ, है कि नहीं? तो रे बेटा, रे बेटा, अंकटाड। समझ में आ गया? अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO का। तो इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, इसका स्थापना 1995 में हुआ था। इसके जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा। इसके टोटल मतलब 164 सदस्य देश है, जिसमें से लास्ट वाला आपका है अफगानिस्तान। इसका जो WTO का संगठन है, लास्ट देश कौन है? अफगानिस्तान। इसके जो चेयरमैन है वो है नागोजी अंकोजी इबेला। कौन है? नागोजी अंकोजी इबेला। तो आप देखो इसको, नागोजी अंकोजी इबेला। तो ये कौन सा संगठन है? व्यापार संगठन। तब नागोजी अंकोजी इबेला। तो इसको आप थोड़ा याद रखिएगा, नागोजी अंकोजी इबेला। अब देखो इसका हम आपको बताते हैं। अब हम अगर बात करते हैं तो मैंने ऊपर जो लिखा है, सभी के सभी जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है आपका? जिनेवा। चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, अंकटाड हो, विश्व व्यापार संगठन हो, ये सभी के सभी। तो आप याद कैसे करिएगा? तो इसका सिंपल तरीका हम बताते हैं। एक बात समझो, आप अगर पूरे लिस्ट को पढ़िएगा ना, पूरे इस तरह का जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्थान हैं, उसमें एक ही चीज़ है जो इसे टकराता है, बाकी नहीं टकराता है। देखिए जैसे में यहाँ पे है UNO। क्या है आपका? UNO। और जब से आप पढ़ाई में आए हैं, नहीं आए हैं, जब से 9-10 आप किए होंगे, तो आपको और कोई संगठन का पता हो चाहे नहीं हो, लेकिन UNO के बारे में जरूर पता होगा, चाहे अच्छे से पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। UNO को लास्ट में O आता है। क्या आता है? O। क्या आता है? O। तो एक बात बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपसे अगर सुतलियो रात में कोई पूछ दे, सुतल भी जगह के UNO के क्या मुख्यालय, तुरंत न्यूयॉर्क बोल जाए, नहीं बोल, क्योंकि आपके जहन में ये बैठा हुआ है। तो जब ये याद हो गया, तो बाकी जिसके जिसके अंत में O है, उस सॉरी ये अंकटाड को एक बात है, ये जिसके अंत में O है वो सभी का मुख्यालय कहाँ है? वो सभी का मुख्यालय जिनेवा है। आप देख लो, ILO का, WHO का, उसका WTO का, UNO तो आपको याद ही है कि नहीं है? तो ये जितने भी हैं ये तीनों कहाँ है, मतलब कहाँ है मुख्यालय? तो इसके मुख्यालय कहाँ हो गए आपके? सभी के सभी मुख्यालय कहाँ हो गया? तो जिनेवा। सिर्फ UNO को छोड़कर, UNO आपको पहले से याद है, UNO में गलती करने का चांस ही नहीं है। तो बाकी जो O वाला बच गया, मार दो एकदम जिनेवा, सही हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये सभी के सभी एक बार में आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। बाकी स्थापना तो आपको याद करना पड़ेगा। समझ गए? अगर इसे समझ में नहीं आता है तो एक हम आपको तरीका देते हैं सोचने का, आप खुद सोचिए। देखिए कोई आदमी मजदूर है, क्या है? मजदूर। तो कोई आदमी मजदूरी करेगा, मतलब श्रम करेगा। श्रम क्यों करेगा? जिससे कि उसका स्वास्थ्य सही रहे, तभी तो खा पिएगा। और श्रम करने के बाद क्या होगा? वो कुछ ना कुछ चीज़ का व्यापार करेगा। क्या करेगा? व्यापार। तब व्यापार श्रम स्वास्थ्य है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। व्यापार श्रम स्वास्थ्य, व्यापार श्रम स्वास्थ्य, व्यापार श्रम स्वास्थ्य, तीनों को बार बार रटिए, याद हो जाएगा, है कि नहीं? ये सभी के सभी हम हथकंडा आपको अपना दिए, मतलब दे दिए है याद करने का। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। IMF की अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मतलब कोष। इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो 1945 में, सॉरी ये छोड़ दिया हम, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क आप जानते हैं कहाँ पड़ता है? तो USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इसमें टोटल 193 सदस्य हैं और इसका लास्ट सदस्य देश जो है वो दक्षिणी सूडान, और इसके जो चेयरमैन है वो है एंटोनियो गुतरेस। कौन है? एंटोनियो गुतरेस। तब गुतरेस। तो इसको आप याद रखिएगा,
गुतरेस। तो एक बात समझिए, अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो इसके कौन है? एंटोनियो गुतरेस। तो टोनी 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 याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? एंटोनी 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 याद नहीं रखिएगा तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, अंटीना याद रखिएगा। क्या रखिएगा? अंटीना। अंटीना याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अंटीना जिस पर टीवी चल रहा था पहले, अल्टीना अल्टीना अंटीना अंटीना। तो अंटीना किसका है? ऐसे एंटीना किसका बताए थे सर? यूएनए का बताए थे। तो अंटीना तो एंटोनियो गुतरेस याद आ जाएगा, है कि नहीं? अंटीना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। तो इसका स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, और वाशिंगटन डीसी भी आपका सर कहाँ का है? तो अमेरिका का। इसमें 190 देश हैं और ओडेरा है इसका लास्ट सदस्य। तो ये नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन ये वाला याद रखना बहुत जरूरी है। इसके जो चेयरमैन है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो इसको आप क्रिस्टलिना है, क्रिस्टलिना। अब क्रिस्टलिना के नाम से सोचिए, क्रिस्टलिना कैटरीना 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 टाइप का लगता है, नहीं लगता है? अब कटरीना कैफ का नाम है जो आप नहीं सुने हैं, हो ही नहीं सकता कि आप नहीं सुने हैं। कटरीना 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 कटरीना। तो कटरीना कैफ याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? कैटरीना कैफ, है कि नहीं? देखो, आप डायरेक्ट इसके नाम को चाहिएगा रखना तो नहीं याद होगा, सिंपली आप इसमें से उसमें घुसा जाइएगा। लेकिन कटरीना कैफ कभी भी मान के चलिए अल्टीना में घुसेगा नहीं घुसेगा। तो कटरीना कैफ किसका है? कटरीना कैफ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, है कि नहीं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। इतना याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कटरीना कैफ। आप अपने बुक के बगल में लिख लीजिएगा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के बगल में काट का कटरीना कैफ। तो क्रिस्टलिना आपको याद ही नहीं करिएगा, नहीं याद करिएगा, सिर्फ कटरीना कैफ याद रखिएगा। ऑप्शन जब देगा तब आपने ना पता चल जाएगा, ओ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कटरीना कैफ से मैच करता, हो जाएगा आंसर। कभी गड़बड़ होने का चांस ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व बैंक का। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की बात करते हैं, इसका स्थापना 1995 में हुआ था। देखिए, पहले ये GATT गेट था, गेट एंड टैरिफ टैक्स, समझे? गेट एंड टैरिफ टैक्स, इसका स्थापना बहुत पहले ही हो गया था। तो 1945 में फिर से इसे वर्ल्ड बैंक बनाया गया। क्या बनाया गया? वर्ल्ड बैंक। गेट एंड टैरिफ टैक्स होता है इसका। अगर हम बात करते हैं 1945 में इसका स्थापना हुआ था। वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है, और जानते ही वाशिंगटन डीसी का है अमेरिका में। इसके 189 देश सदस्य हैं, और लास्ट में 189 कौन है? नौरू। तो ये वर्ल्ड बैंक की बात है, तो आपको ये सभी के सभी इसमें याद करना है। और इसके जो मतलब चेयरमैन है अभी, मतलब अध्यक्ष है, वो है अजय बांगा। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय ही होंगे। तो अजय बांगा की अगर हम बात करते हैं, तो अजय बांगा आपको कैसे याद करिएगा? अजय बांगा भी सिंपल है। देखो, आप समझिए, आप खुद से सोचिए कि जिसके पास रुपया खूब रहेगा, क्या रहेगा? रुपया खूब ज़्यादा रहेगा, तो आप उससे पंगा लीजिएगा? इससे पंगा नहीं लेंगे भैया। आपके गांव में अगर मान के चलिए करोड़पति कोई आदमी है, आप मान के चलिए सिर्फ खाते पीते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप उससे पंगा ले लीजिएगा? पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक नोच के फेंक देगा, फेंक देगा ना? तो अजय बांगा से नहीं लो पंगा, याद रखिए ना। बांगा बांगा बांगा, बांगा मतलब क्या हो जाएगा? पंगा। और जिसके पास रुपया रहेगा, तो रुपया यहाँ क्या हो जाएगा? विश्व बैंक में ना रुपया होगा। तो विश्व बैंक का को है ना, पंगा नहीं लेना था, अजय बांगा। बांगा तो पंगा, याद हो या नहीं? हो गया। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की बात करते हैं। UNDP का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है इसका। तो अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम का, तो 1965 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। और हाँ, बस इतना ही आप याद रखिए, इसमें और कोई याद रखने का जरूरत नहीं। बाकी इधर जो था, इधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए नहीं लिखे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय स्थापना का 1965, मुख्यालय न्यूयॉर्क। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरपोल का। इंटरपोल की अगर हम बात करें तो इंटरपोल का स्थापना 1923 में हुआ था। इसका लियोन्स फ्रांस है मुख्यालय। इसमें 194 देश हैं। और उसके बाद देखिए, इंटरपोल में आपको ये नहीं भी याद रखते हैं कि भारतीय वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं। 194 देश। इसके है जॉर्गन स्टॉक। कौन है? जॉर्गन स्टॉक। तो एक बात समझो, इसको आप कैसे रखिएगा? देखिए, इंटरपोल की अगर हम बात करते हैं तो इंटरपोल किस संस्था क्या करता है, इसका काम क्या है? इंटरपोल का सिंपली ये काम है कि ये पुलिस का संस्था है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर पुलिस को ऑपरेट करता है कि नहीं? इंटरपोल, मान लीजिए कि बहुत बड़ा क्राइम अगर हो गया, तो इंटरपोल उसके पीछे लग जाता है, बहुत बड़ा क्राइमर के पीछे, क्या करिए हुआ कैसे। या इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई चोर है या कोई ऐसा है डकैत जिसको कोई भी इंडिया, कोई भी वर्ल्ड का पुलिस नहीं पकड़ा, उसको इंटरपोल पकड़ने का काम करता है। तो इंटरपोल पुलिस है कि नहीं है? तो पुलिस है। तो पुलिस का अगर हम बात करते हैं तो पुलिस का काम क्या है? पुलिस अगर आपके घर में आ जाएगा तो हल्ला कीजिए, जाग के रहो, जाग के रहो, जाग के रहो, है कि नहीं? तो जाग गया, जाग गया, जाग गया, क्या? जाग के रहो, जाग के रहो। पुलिस नारा लगाता था कि ना पहले, जाग के रहो,
तो जाग गया, याद रखिएगा जाग गया, तो जार्गेन स्टॉक क्या हो जाएगा, जाग से जार्गेन स्टॉक, जाग गया जाग गया जाग गया, पुलिस आया तो जाग गया, तो जार्गेन स्टॉक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनेस्को का। यूनेस्को ये बच्चे से संबंधित है। यूनेस्को का जो स्थापना 1945 में हुआ था, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस है। इसकी बात करते हैं तो वर्तमान समय 195 देश है। इसको अगर आप याद रखते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है, मतलब इसको यूनेस्को को टोटल देश नहीं भी याद रखते चलेगा, लेकिन ये दोनों याद रखिएगा। स्थापना 1945 पेरिस फ्रांस। इसके जो चेयरमैन है वो है आंद्र ओजोले। कौन है, आंद्र ओजोले। तो आंध्र ओजोले के आप याद रखिएगा डायरेक्ट आंध्र ओजोले। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल का। तो कॉमनवेल्थ की अगर बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ आप जानते हैं एक ऐसा संगठन है, तो यह एक ऐसा संगठन है कॉमनवेल्थ जो कहीं ना कहीं गेम कराने का काम करता है, और इसमें वही देश सदस्य है जो कहीं ना कहीं मतलब अंग्रेजों के गुलाम थे, उसी का ये। तो देखिए टोटल 54 देश गुलाम थे, इससे ज़्यादा भी थे लेकिन वो अभी सदस्य नहीं बने हैं। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्थापना 1931 में हुआ था। ये इसका मुख्यालय लंदन है, यूके। इसमें 54 देश है और 54वां कौन है आपका, मालदीव। इसके है प्रिटिसिया स्कॉटलैंड। कौन है, प्रिटिसिया स्कॉटलैंड इसके चेयरमैन है। तो प्रिटिसिया तो इसको याद कैसे, प्रीतिया याद रखिएगा। प्रिटिसिया याद तो नहीं रहेगा, नाम में बहुत बकतूत है, तो प्रीतिया याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, प्रीतिया। आपके घर ही में कोई बहन होगा, चाहे आपकी कोई ना कोई लगती होगी, आपकी वही वाली होगी, है कि नहीं, तो प्रीतिया याद है कि नहीं। हो सकता है आपका जो होगी उसका नाम भी प्रीति हो सकता है। किसका नाम प्रीति है वो आप बताइएगा कमेंट में। तो प्रीतिया प्रीतिया प्रीतिया, प्रीति को क्या बोलेगा, प्रीतिया प्रीतिया प्रीतिया। तो इसको एक प्रीतिया किसका है चेयरमैन, तो राष्ट्रमंडल का। राष्ट्रमंडल का कौन है, प्रीतिया प्रिटिसिया स्कॉटलैंड, ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल का। एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना 1961 में हुआ, ये लंदन यूके। और इसके इधर दोनों नहीं याद रखिएगा तो चलेगा, दिया भी नहीं है, समझे। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 लंदन यूके, ऐसे हम ले लिए, ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब 5-6 और आपके बच गए हैं, लेकिन जितना भी इम्पोर्टेंट था ज़्यादातर को मैंने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे को देखेंगे, और दूसरे को जो देखेंगे उसमें जैसे सार्क होगा, बिमस्टेक होगा, G20 होगा, उसके कुछ देशों के बारे में भी चर्चा हम कर लेंगे, समझे, सदस्य देश के। क्योंकि इसमें तो 194 190 देश है, तो लास्ट वाला देश ही पूछा जाएगा, लेकिन जिसके 10 सदस्य देश हैं, समझे, जिसके 5 सदस्य देश है, 8 सदस्य देश है, उससे यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन ऐसे देश हैं जो इस संगठन के सदस्य हैं ही नहीं, समझे। तो उस तरह का भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें मैंने कोशिश की आपको समझाने का। इसमें लिखने में हमको करीब करीब आधे घंटा के करीब लगा था, क्योंकि अरेंजमेंट करके लिखे थे, है कि नहीं। यहाँ पे देखो आप, ये दोनों वाशिंगटन DC सर आगे लिखे थे, इसका भी हम ट्रिक दे थे, लेकिन एक ही वीडियो में एक बहुत ज़्यादा ट्रिक देना ठीक बात नहीं है। इसका मैंने ऊपर आपको बता ही दिया, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्लास आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। हम जो ट्रिक आपको दिए याद कराने के लिए, आप समझो इधर आपको याद होगा, लेकिन ये याद करने में करंट अफेयर्स का जो मेन टॉपिक है बड़ा दिक्कत होता रहा होगा, लेकिन अब तो दिक्कत नहीं होगा। जो मैंने बोला है उसके सामने अपने किताब में लिख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा SPD बुक में दिया हुआ है, SPD के करंट अफेयर्स में। तो चलिए हम आपसे अब मिलेंगे अगली क्लास में। ये क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा, और प्रीति आपके दिलो दिमाग में है कि नहीं ये भी बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।